तुम्हारा सपना सिर्फ तुम्हारा नहीं होता। उस सपने के पीछे पूरी कायनात लगी होती है उसे पूरा करने के लिए। ये दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्टोरी की जो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक इनर जर्नी है। पाउलो कोएल्हो की द एल्केमिस्ट एक ऐसी किताब है जो दुनिया भर के लोगों की लाइफ बदल चुकी है। और सबसे बेस्ट बात है कि इस पूरी कहानी को हम कनेक्ट करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के गोल्डन रूल से। तो रेडी हो? चलो चलते हैं एक मैजिकल जर्नी पे। सेंटियागो एक छोटा सा सेफर्ड लड़का रहता है जो स्पेन के एक गांव में अपने सिप्स के साथ घूमता रहता है। उसे एक बार सपना आता है कि इजिप्ट के पिरामिड के पास उसके लिए एक खजाना छुपा हुआ है। यहाँ से शुरू होती है उसकी जर्नी सपनों से मिशन तक। उसको ये सपना बार बार रिपीट होती है कि कोई हिडन ट्रेजर इजिप्ट के पिरामिड के पास छुपा है। कंफ्यूज होकर वो एक जिप्सी वुमेन के पास जाता है जहाँ उसे ये सुनने को मिलता है। वो कहती है, ये सपना एक सिग्नल है, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। फिर उसकी मुलाकात होती है एक अजीब से बूढ़े आदमी से जो कहता है, ये तुम्हारा पर्सनल एजेंट है। जब तुम दिल से कुछ चाहते हो, पूरी कायनात तुम्हें उस तक पहुँचाने के लिए काम करती है। सेंटियागो अपने सपने के लिए सारे शिप्स बेच देता है और इजिप्ट के लिए निकल पड़ता है। पर जैसे ही वो टैंगियर पहुंचता है, उसका पैसा चोरी हो जाता है। वो टूट जाता है लेकिन रुकता नहीं है। एक क्रिस्टल शॉप में काम करता है और वहां से वो सीखता है पेशेंस, बिजनेस और अपने ड्रीम के लिए काम करने का डिसिप्लिन। पैसा जमा करके वो डेजर्ट क्रॉस करता है एक कैरावन के साथ। वहाँ उसकी मुलाकात होती है एक इंग्लिश मैन से जो एल्केमी पढ़ रहा होता है। वो बताता है कि एल्केमी सिर्फ गोल्ड बनाने का प्रोसेस नहीं, बल्कि अंदर से ट्रांसफॉर्म होने का प्रोसेस है। डेजर्ट के बीच में सेंटियागो को मिलती है फातिमा, एक खूबसूरत लड़की। दोनों को प्यार हो जाता है। सेंटियागो सोचता है यहीं रुक जाए, पर उसका दिल कहता है ट्रेजर अभी मिलना बाकी है। वो फातिमा से वादा करता है कि ट्रेजर ढूंढने के बाद वापस लौटूंगा। फिर उसकी मुलाकात होती है द एल्केमिस्ट से, एक स्पिरिचुअल गाइड जो उससे कहता है, अपने दिल की सुनो, तुम्हारा दिल तुमसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। सेंटियागो को कई चैलेंजेस मिलते हैं, पर हर जगह उसका फेथ और फोकस उसे आगे ले जाता है। और जब वो फाइनली पिरामिड के पास पहुंचता है तो उसे रियलाइज होता है जो ट्रेजर वो ढूंढ रहा था वो तो वही जगह था जहां से उसने जर्नी स्टार्ट की थी। खजाना उसके अंदर था, ना कि कहीं बाहर। इस बुक से सेंटियागो ने अपने ड्रीम पे ट्रस्ट किया। एंड इवन व्हेन लोग हंसे, जब पैसा चोरी हुआ, सब कुछ समझ नहीं आया, तब भी वो अपने सपने को, अपने पर्पस को नहीं छोड़ा। जैसे अगर तुम्हें लगता है तुम्हें सिंगिंग या कंटेंट क्रिएशन करनी चाहिए, लेकिन सब कहते हैं इसमें करियर नहीं बनेगा, अगर तुम्हारा दिल कह रहा है ये करो, तो वही तुम्हारा पर्सनल एजेंट है। यूनिवर्स तुम्हारे अंदर डिजायर डालकर उसी का रास्ता भी क्रिएट करते हैं। ट्रस्ट योर ड्रीम्स, वो सिग्नल्स होते हैं। कुछ इसमें ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हम समझ के अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। जैसे पहला, जर्नी इंपॉर्टेंट है, डेस्टिनेशन नहीं। बुक से हम ये सीखते हैं, जैसे सेंटियागो का असली ट्रेजर तो उसकी जर्नी में था। वो जो उसने सीखा, फील किया और जिया, उसमें था। जैसे कोई माउंटेन क्लाइंब करता है और ऊपर पहुंच के कहता है रियल मजा तो रास्ते में था। सेम वैसे ही अपनी ग्रोथ को एंजॉय करो। हर दिन का स्ट्रगल तुम्हें बेटर वर्जन बनाता है, ना कि फाइनल जो वर्जन तुम्हारा आके आता है तुम्हारे सामने, वो नहीं बनाता। अपनी जर्नी को एंजॉय करो, अपनी ग्रोथ को एंजॉय करो। सेकंड पॉइंट है कि कुछ खोना भी हमारे ही पाथ का पार्ट होता है। जैसे सेंटियागो के पास उसका पैसा चोरी हो गया, उसने हार्ट ब्रेक देखा, फियर फेस किया, उसके बावजूद भी उसने अपनी ड्रीम को नहीं छोड़ा। जैसे किसी ने स्टार्टअप शुरू किया, फेल हो गया, पर उसे फेल से उसने सीखा नहीं और नेक्स्ट टाइम बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं किया, तो वो वहीं रह जाएगा। बट अगर किसी ने उससे सीख लिया और नेक्स्ट टाइम कोई बिजनेस खड़ा कर दिया, तो वो ग्रोथ उसकी अलग लेवल पे हो जाएगी। एवरी सेटबैक इज इक्वल टू वाइब्रेशन टेस्ट। यूनिवर्स देख रहे होते हैं क्या तुम सच में रेडी हो या नहीं हो। हर जगह वो तुम्हारा टेस्ट ले रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तुम्हारा दिल बेस्ट गाइड है। बुक हमें सिखाती है, द एल्केमिस्ट ने सेंटियागो को बोला, लिसन टू योर हार्ट। बुक ये बताती है कि तुम्हारा दिल ही तुम्हारा बेस्ट गाइड है। जैसे तुम्हारा गट फीलिंग बोलता है ये इंसान सही नहीं है,
या ये डिसीजन लेना चाहिए पर हम इग्नोर करते हैं। सो यहाँ से सीखो, हर्ट से कनेक्टेड रहो। अलाइंड एक्शन लेना ही हमारे फास्ट मैनिफेस्टेशन का रियल हैक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रू लव सपोर्ट करता है, स्टॉप नहीं। फातिमा से सैंटियागो ने कहा, जाओ अपना ट्रेजर ढूंढो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। देखो, जब पार्टनर आपके सपने से रोकता है ना, बल्कि आपको पुश करे, तो समझ जाओ वो कनेक्शन डिवाइन है। किसी के लिए अपनी ड्रीम सेक्रीफाइस मत करो। जो तुमसे प्यार करता है वो तुम्हें उड़ने देगा, तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना पसंद करेगा, ना कि तुम्हें रोकना पसंद करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, खजाना अंदर होता है। सैंटियागो को पता चलता है असली ट्रेजर तो उस जगह पर था जहां से उसने शुरुआत की थी। ठीक वैसे ही जो चीज़ें हम बाहर ढूंढ रहे होते हैं, वैलिडेशन, लव, सक्सेस, वो सब अंदर से स्टार्ट होती है। जैसे फ़ोन में कैमरा ऑलरेडी होता है, तुम्हें सिर्फ यूज़ करना होता है, वैसी पावर ऑलरेडी तुम्हारे अंदर है, तुम्हें सिर्फ उसको यूज़ करना है। बाहर ढूंढने के बजाय तुम अपने अंदर की चीज़ों को ढूंढना शुरू करो, अपने आप से मिलना शुरू करो। सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर ही हैं। सो हम इसको कुछ प्रैक्टिकल टेकवेज देखते हैं कि कैसे हम इसको अपनी लाइफ में यूज़ करें। पहला, सपने पे ट्रस्ट करो। लोग क्या कहेंगे मत सोचो, दिल क्या कह रहा है उस पर ध्यान दो। एक्शन लो, सिर्फ अफर्मेशन से काम नहीं बनता, अलाइंड एफर्ट भी चाहिए। इनर वर्क करो, डाउट, फियर, ट्रॉमा, इन्हें हील करो। खजाना क्लियर तब दिखेगा जब दिल का रास्ता क्लीन हो। सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, अपने आप से पूछो, क्या मैं अपने ड्रीम्स के लायक समझता हूँ। नेक्स्ट, रिलेशनशिप में क्लियर रहो। ट्रू लव आपका सपना सपोर्ट करेगा, आपको ब्लॉक नहीं करेगा। सो आपको इस बुक से जो भी सीखने को मिला आप कमेंट में बताएं। एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली अमेजिंग इनसाइट के साथ। बाय।